बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम देखेंगे अवकलज दर परिवर्तन के रूप में डेरिवेटिव एज ए रेट मेजरर। इस अध्याय के अंतर्गत हम देखेंगे कि अगर दो संबद्ध राशियां दी गई हैं, दो रिलेटेड क्वांटिटीज दी गई हैं, एक में कोई डिफरेंस होता है, कोई चेंज आता है, तो वह चेंज दूसरी क्वांटिटी में किस रेट से आता है। एक राशि में परिवर्तन होने पर उससे जुड़ी दूसरी राशि में परिवर्तन किस दर से होगा, इसका हम अध्ययन इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। और इसमें अवकलन अर्थात डिफरेंशिएशन का प्रयोग किया जाएगा। कुछ एग्जाम्पल से हम प्रोसेस को अपने समझते हैं। मान लीजिए कोई एक सर्कल दिया है, वृत्त, उसकी त्रिज्या में समय के सापेक्ष परिवर्तन दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। चेंज इन द रेडियस ऑफ सर्किल इज गिवन 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। वी हैव टू डिटरमाइन व्हाट इज द चेंज इन दियर एरिया with respect to time and what is the change in their perimeter with respect to time। किसी वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन की दर दी गई है, वृत्त के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, वृत्त के परिमाप में क्या परिवर्तन होगा, इसे हमें जानना है। जबकि त्रिज्या दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी क्या प्रक्रिया होती है, क्या इसका प्रोसीजर होता है, और इस एग्जाम्पल में समझा है। सिंस a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई आर स्क्वायर हम सब जानते हैं। इसी का डिफरेंशिएशन कर देना है टाइम के रिस्पेक्ट में। Therefore dt of a is equal to dt of पाई आर स्क्वायर। अब आप सबको थोड़ा सा चेन रूल याद करना पड़ेगा, श्रृंखला नियम। यह फलन दिया है r का और डिफरेंशिएशन करना है t के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ dt के प्लेस पर हमें लिखना पड़ेगा ddr, और इसको ऐसे लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर, इनटू में लिखेंगे dr अपॉन dt। यह चेन रूल का काम है, dr अपॉन dt यहां लिख देंगे। फिर इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। पाई यहां पर कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है आर के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2r, और ऐसे साइड में लिख लेना है dr अपॉन dt। Therefore dA upon dt is equal to 2 पाई इंटू, इस r की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 10 सेंटीमीटर, इंटू dr अपॉन dt भी दिया है। dr अपॉन dt की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो जब इन सब को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इस तरह से हमको पता चल गया कि किसी सर्किल की रेडियस 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से चेंज हो रही है, तो उस सर्किल की एरिया 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के रेट से चेंज होगा, बदलेगी।
इस टॉपिक में दो रिलेटेड क्वांटिटीज दी रहती हैं। एक में चेंज होने पर उसके करस्पॉन्डिंग चेंज दूसरे में क्या आएगा, इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। अब देखते हैं कि इस सर्किल के पेरीमीटर में चेंज कैसे निकाला जाए। तो शायद आप यह प्रोसीजर समझ गए। अब हम देखेंगे सर्किल के पेरीमीटर में चेंज कितना आता है, परिमाप में परिवर्तन कितना आता है, इसको हम कैलकुलेट करने चल रहे हैं। अभी हम एरिया में चेंज पढ़े, अब पेरीमीटर में चेंज देखेंगे, परिमाप में अंतर कैसे आता है। परिमाप में चेंज निकालने के लिए पहले हमें परिमाप का सूत्र लिखना पड़ेगा। वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। पेरीमीटर ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 2 पाई आर। इसमें चेंज निकालना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इस रिलेशन के दोनों साइड का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, जिसको नोटेशन में ऐसे लिखते हैं और पढ़ते हैं डी डी टी ऑफ पी दिस इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ 2 पाई आर। यहां पर देख रहे हैं कि ये फंक्शन आर का है और डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसमें चेन रूल अप्लाई कर देते हैं। चेन रूल को यूज करेंगे, किसी लिखेंगे डी डी आर इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर अपॉन डी टी। 2 पाई आर का डिफरेंशिएशन करना है, 2 पाई कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे। आर का डिफरेंशिएशन जब आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा। जैसे x का अवकलन x के सापेक्ष करते थे तो 1 आता था, t का अवकलन t के सापेक्ष करते थे तो 1 आता था, वैसे r का डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा। और साइड में लिख लेंगे डी आर अपॉन डी टी। लास्ट में डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू पुट कर देंगे, यह क्वेश्चन में दी गई है। डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यहां रखने पर हमें 2 पाई इंटू 5 और फाइनली रिजल्ट आएगा 10 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसी को कहेंगे चेंज इन पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। परिमाप में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर है। तो इस एग्जाम्पल से आपको ये आइडिया मिल गई होगी कि किसी वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन दिए रहने पर उसके क्षेत्रफल और परिमाप में कैसे हम परिवर्तन निकाल सकते हैं। ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिया जा रहा है, इसे आप करिएगा घर पर। क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन ऐसे है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क है। किसी वर्ग की भुजा में परिवर्तन दिया है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। किसी स्क्वायर की साइड में चेंज हो रहा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। बताना है कि इस स्क्वायर की एरिया में चेंज किस रेट से होगा, और बताइए इसके पेरीमीटर में चेंज किस रेट से होगा। जबकि मैं लिख दे रहा हूं स्क्वायर की साइड ऑफ स्क्वायर ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। किसी वर्ग की भुजा में परिवर्तन की दर दी गई है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। वर्ग के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बताना है और वर्ग के परिमाप में परिवर्तन की दर बताना है। जबकि वर्ग की भुजा दी गई है
8 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे अभी आपको हमने पहला क्वेश्चन बताया है। और अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, और अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है चेंज इन रेडियस ऑफ ए स्फीयर। किसी गोले के त्रिज्या में परिवर्तन की दर दी गई है 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। बताना है गोले के आयतन में परिवर्तन किस दर से हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम। और गोले के सरफेस एरिया में चेंज किस रेट से हो रहा है, जबकि दिया है रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। किसी गोले की त्रिज्या में परिवर्तन दिया है 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। गोले के आयतन में परिवर्तन निकालना है, गोले के पृष्ठ में परिवर्तन निकालना है, जबकि त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर। इस प्रक्रिया को भी आओ समझो अच्छे से और चेंज निकाला जाए। पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन लिखेंगे। इसका फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इस आयतन में परिवर्तन समय के सापेक्ष बताना है, तो इस रिलेशन का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करो और उसको लिखा जाएगा डी ऑफ v, डी ऑफ v। इस साइड में लिखा जाएगा डी ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। अब वही चेन रूल अप्लाई करेंगे। आर का फंक्शन है, इसे आर के फॉर्म में चेंज करेंगे। यहां लिखेंगे डी आर लिख लेंगे। 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 ऐसे लिख लेना है। और यही बगल में आ जाएगा डी आर अपॉन डी। इसे कहते हैं श्रृंखला नियम, चेन रूल कहते हैं। अब आगे इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 4/3 पाई कांस्टेंट है, 4/3 पाई कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे। आर क्यूब का डिफरेंशिएशन आर के ही रिस्पेक्ट में करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे 3r²। और बगल में है dr/dt। लास्ट में फाइनली इसी को लिख सकते हैं dv/dt इज इक्वल टू 3 से 3 मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर दीजिए। 4 × पाई इंटू आर की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 5, तो 5 पुट करेंगे, 5 का स्क्वायर 25। dr/dt क्वेश्चन में दिया गया है, वहां से देखिए 2 सेंटीमीटर पर मिनट, तो उसको यहां पुट कर देना है। और फाइनली आंसर आ जाएगा 4 × 25 × 2, ये हो जाएगा 200 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट।
200 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। तो किसी सर्किल की रेडियस में चेंज दिया गया हो तो उस सर्किल के वॉल्यूम में चेंज क्या आएगा, इस प्रोसीजर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही चलो देखा जाए कि यहाँ सर्किल में बोल रहा हूँ, स्फीयर है। अब आगे हम देखेंगे इस स्फीयर के सरफेस एरिया में चेंज किस रेट से होगा। तो स्फीयर की सरफेस एरिया, जिसको आप कहते हो गोले का पृष्ठ, पहले लिखना पड़ेगा। और गोले का पृष्ठ S = होता है 4 पाई r²। आगे का प्रोसीजर बिल्कुल वही है, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो ds/dt। और यहां पर मैं एक लाइन डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ddr 4 पाई r² dr/dt। क्योंकि आपको पता चल गया है कि चेन रूल से कैसे चेंज किया जाता है। इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, 4 पाई कांस्टेंट है, r² का डिफरेंशिएशन होगा 2r, dr/dt ऐसे लिख लेना है। अब यही चेंज तब बताइए जब रेडियस 5 गिवन हो। यही परिवर्तन हमें तब याद करना है जब त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी गई है। तो कुछ खास चेंज नहीं आएगा, बस जहां r की वैल्यू पुट करना है वहां r के प्लेस पर 5 पुट कर दीजिए। ds/dt = हो जाएगा, यहां से मल्टीप्लाई कर ले 8 पाई इंटू r के प्लेस पर पुट कर दो 5, dr/dt क्वेश्चन में गिवन है 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए 80 पाई सेंटीमीटर² पर मिनट। ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं और मैं आपको केवल कुछ मॉडल क्वेश्चन करा पाया हूँ। आपकी रिस्पांसिबिलिटी है अपने बुक के हेल्प से इस टाइप के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। विशेष करके अगर आपके पास नगीन की बुक है तो उसके एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कीजिए, और अगर नगीन की बुक नहीं है तो जो भी बुक है पहले उसकी एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कीजिए। इन क्वेश्चन को आप बार बार देखिए, देखकर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।